नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ईएफएचएम में। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उसके जो रूल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे और आज हम बात करेंगे उससे थोड़ा आगे और चर्चा करेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो हेल्पिंग वर्ब्स कैसे वर्क करती हैं आज हम उन पर चर्चा करेंगे और टेंस वाइज हम कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। चार्ट मैंने पहले बना रखा है बोर्ड पे ताकि समय कम लगे, समझाने में आसानी रहेगी। आप जल्दी से इसको समझ लीजिए और समझिए नहीं, सिर्फ इसको याद कर लीजिए। एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए, जो लोग ये दावा करते हैं कि आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको हम चुटकियों में ऐसे सिखा देंगे, सारी चीज़ें मैजिकल हो जाएंगी जादू जैसा, ये सिर्फ कोरी कल्पना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप चीज़ों को मेमोराइज नहीं करेंगे, अगर आप रूल्स को, फैक्ट्स को माइंड में सेट नहीं करेंगे उनके एग्जाम्पल्स के साथ समझ करके, तो ये कहना और सुनना बिल्कुल कोरी कल्पना है कि बिना कुछ मेमोराइज किए, बिना कुछ याद किए सब कुछ चुटकी बजाते हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप बस इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको अपना नाम याद न रहे तो आपको जब भी आपके नाम से पुकारा जाएगा आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। आप तभी रिस्पॉन्ड कर पाते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि जो नाम बुलाया जा रहा है ये नाम आपका है। ग्रामर में रूल्स होते हैं। इन रूल्स के जरिए हम सेंटेंसेस को एक टाइप के सेंटेंस से दूसरे टाइप के सेंटेंस में चेंज करते हैं। हमें रटना नहीं है, हमें उनको मेमोरी में ऐसे सेट करना है कि उनके एग्जाम्पल्स को हम समझ सकें और फिर हम जब खुद से करें तो हम उन एग्जाम्पल्स में जो हम अपने आप से क्रिएट कर रहे हैं उनमें उन रूल्स को सेट कर पाएं और सही सेंटेंस फॉर्म कर पाएं। चलिए जल्दी से चार डिस्कस कर लेते हैं। वॉइस में टेंस वाइज एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो ये होती हैं। जब हम उसे पैसिव में चेंज करते हैं तो उनकी हेल्पिंग वर्ब्स ये हो जाती हैं। आइए एक सरसरी नजर से देखते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन जब वही सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो जाता है तो वहां हेल्पिंग वर्ब डज या डू। सिंगुलर के साथ जनरली डज और प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं। आई उसमें एक्सेप्शन है, आई सिंगुलर नंबर है पर उसके साथ डू आता है। इसके पीछे एक कारण बता देता हूं, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल वाला जो सिस्टम है वो हमने क्रिएट किया हुआ है अपनी समझ के लिए, अपनी सुविधा के लिए। जो ग्रामर है वो पर्सन बेस्ड है और उसके जो रूल्स हैं जो आपके डू डज वाले हैं वो पर्सन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। वो कहते हैं कि जो प्रॉपर नाउन्स हैं सिंगुलर नंबर के और जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं सिंगुलर नंबर के, उनके साथ हम डज का यूज करते हैं। बाकी जो सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है उसके साथ, फिर चाहे वो सिंगुलर नंबर में हो चाहे वो प्लूरल नंबर में है, हम उनके साथ डू का यूज करते हैं। ये इसका बेसिक फार्मूला है। जब उसी प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करते हैं तो डू डज की जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज एम आर यूज करते हैं। हम डू डज नहीं यूज करेंगे, ये हमें माइंड में रखना है। इन द सेम वे पास्ट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। मैंने तीनों इंडिफिनिट एक साथ बताए, तीनों कॉन्टिन्यूअस एक साथ बताए, जिसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को यहां पर छोड़ा हुआ है क्योंकि उसकी पैसिव वॉइस जनरली नहीं बनती है। और तीनों परफेक्ट हमने एक साथ बताए। क्यों एक साथ बताए हैं? क्योंकि हमें सिर्फ एक का स्ट्रक्चर सीखना है, बाकी का स्ट्रक्चर हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड है। जैसे डू डज है उसी का पास्ट फॉर्म है डिड। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वही डिड की जगह पर हमें वाज और वर लिखना होता है। ये इज एम आर का पास्ट फॉर्म है, वाज और वर। फ्यूचर विल और शैल हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस की। पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी और शैल बी। यहां पर एक चीज और क्लियर कर चुके, केवल विल और शैल ही नहीं, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, विल है, शैल है, वुड है, शुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, अगर एक्टिव वॉइस में कोई मॉडल ऑक्सिलरी आया है और हमें उसे पैसिव में चेंज करना है तो पैसिव बनाते समय उस मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी और बढ़ जाएगा। ये रूल हमें माइंड में रखना है। विल के साथ बी बढ़ जाता है शैल के साथ। अगर यहाँ वुड होता तो वुड भी हो जाता, शैल होता तो अगर शुड होता तो शुड भी हो जाता, कैन होता तो कैन भी हो जाता, कुड होता तो कुड भी हो जाता। इस तरह से मॉडल के साथ केवल बी बढ़ा देना है। फर्दर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो यहां हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है।
यहां पर इज एम आर के साथ बीइंग और बढ़ जाता है। सेम स्ट्रक्चर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, इसका पास्ट फॉर्म वाज वर है, जैसे प्रेजेंट का पास्ट फॉर्म पास्ट, इसी तरह से इज एम आर का पास्ट फॉर्म वाज वर, और यहां वाज और वर के साथ बीइंग बढ़ जाएगा। स्ट्रक्चर सेम है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जनरली पैसिव वॉइस नहीं बनती, इसलिए उसको यहां मेंशन नहीं किया है। फिर तीनों परफेक्ट यहां पर मौजूद हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है। पैसिव बनाते समय इसमें बीन बढ़ जाता है, हैज है तो हैज बीन और हैव है तो हैव बीन हो जाता है। पास्ट परफेक्ट जिसकी हैज हैव की पास्ट फॉर्म हैड होती है, यहां पर वो हैड बीन हो जाती है। फ्यूचर परफेक्ट में विल और शैल के साथ हैव आता है। जब पैसिव बनाते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हैज हैव के साथ बीन बढ़ा है, तो यहाँ भी हैव के साथ बीन बढ़ जाता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो ये हमारी वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमें याद करनी है, और ये जब हमारे माइंड में सेट हो जाएंगी तो हम समझ जाएंगे कि हम किस तरह से एक एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। हम 8 टेंसेस को डिस्कस करेंगे, 8 टेंसेस को जब हम डिस्कस करेंगे तो कौन से टेंस में सेंटेंस है हमारा, ये हमें एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब बताएगी, और हम जब उसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाने जा रहे हैं वो हमें ये चार्ट बताएगा। इनको हमें माइंड में रखना है। अब चलिए आगे बात करते हैं कि कैसे हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं।